Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to discuss about the application of atmospheric refraction यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। जैसे अग्रिम सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना और इसी तरीके से और भी। तो फिलहाल अग्रिम सूर्योदय व विलंब सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय व विलंब सूर्यास्त, ऐसा क्या होता है? तो देखिएगा कि ये जैसे पृथ्वी है तो सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब सूर्य का उसके क्षितिज को पार कर जाना, ओके। लेकिन क्या होता है कि हमें ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है और ये आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति, और हमें जो दिखाई देती है वो आभासी स्थिति दिखाई देती है, ठीक है ना। चाहे सूर्योदय के समय हो चाहे सूर्यास्त के समय, अर्थात अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त होना ये हमें आभासी स्थिति दिखाई देने के कारण। तो देखिएगा कि जब इसका सूर्योदय या सूर्यास्त का मतलब क्या होता है कि सूर्य का पृथ्वी के क्षितिज को पार कर जाना, ठीक है ना। लेकिन जब पृथ्वी पर खड़ा हुआ कोई दर्शक सूर्य को देखता है तो निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1.00029 होता है। यानी इतना होने के कारण प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण 1/2 डिग्री विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात ये कह सकते हैं तदनुरूपी 2 मिनट का समय अंतराल लगता है। यानी 2 मिनट पूर्व ही हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिख जाती है। और ऐसा ही सूर्यास्त के समय होता है कि सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाती रहेगी। अर्थात पूरे एक दिन में 4 मिनट का समय अंतराल आता है। और ऐसा भी क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है, देखिएगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परिता यानी 360 डिग्री एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। अर्थात 360 डिग्री, ठीक है ना, घूर्णन कितने समय में होता है? 24 घंटे यानी 24 × 60 मिनट में। इसलिए 1 डिग्री, क्योंकि आधा डिग्री सूर्योदय के समय और आधा डिग्री सूर्यास्त के समय, तो 1 डिग्री में कितना होगा? 24 × 60 बटे 360, ये 6 चौको 24, 4 मिनट। यानी पूरा समय अंतराल जो होगा 4 मिनट का होगा। यानी 2 मिनट सूर्योदय के समय और 2 मिनट सूर्यास्त के समय। तो अब इस बात को समझिए, देखिए कि अग्रिम सूर्योदय या विलंब सूर्यास्त क्या होता है। तो सूर्योदय, नोट करिएगा, सूर्योदय व सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का पृथ्वी के क्षितिज को पार कर जाना। किंतु निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1.00029 होने के कारण प्रकाश की किरण आधा डिग्री विचलित हो जाती है। आधा डिग्री विचलित होने का मतलब समय अंतराल 2 मिनट का लगता है। अर्थात 2 मिनट पूर्व ही सूर्य की हमें आभासी स्थिति दिखाई दे जाती है। और इसी प्रकार सूर्योदय सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती रहती है। अर्थात पूरे एक दिन में यानी 24 घंटे में 1 डिग्री का पूरा विचलन या 4 मिनट का समय अंतराल होता है। यही कारण है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त होने का, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? चंद्रमा नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा कि जैसे ये कोई तारे की वास्तविक स्थिति है,
यहाँ पर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो ये इसकी आभासी स्थिति। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, अर्थात क्रमिक रूप से अपवर्तनांक का परिवर्तन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो जब कोई प्रकाश तारे से पृथ्वी की ओर आता है तो उत्तरोत्तर रूप से ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से और ऊंचाई पर दिखाई देती है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश तारे से पृथ्वी की ओर आता है तो वो अपवर्तनांक में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है, जिसके कारण उसकी आभासी स्थिति तारे की वास्तविक स्थिति की तुलना में और ऊंचाई पर बनती है। और तारे एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिनकी स्थिति हर क्षण डगमगाती रहती है, बदलती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए, अर्थात कभी ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी पर आता है, कभी कम प्रकाश आता है, जो हमें टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जब कोई प्रकाश किसी तारे से पृथ्वी की ओर आता है तो अपवर्तनांक में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है। यही कारण है कि जब कोई प्रेक्षक पृथ्वी से देखता है तो उसको वास्तविक स्थिति न दिखकर उसकी आभासी स्थिति और ऊंचाई पर दिखती है, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर लगातार झुकती जाती है अपवर्तनांक के बदलने के कारण। तो और ऊंचाई पर दिखता है, इसलिए बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है तथा इसकी स्थितियां बिंदु स्रोत की हर क्षण बदलती रहती हैं, जिसके कारण वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। जबकि चंद्रमा क्या है, बहुत ही पास होता है। ठीक है ना। चंद्रमा बहुत पास है और एक बृहत स्रोत की भांति कार्य करता है, अर्थात एक बृहत स्रोत जो बहुत सारे बिंदु स्रोत हैं उनके द्वारा होने वाला औसत परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। जैसे वो टिमटिमाने की स्थिति के कारण कहीं प्रकाश ज्यादा कहीं प्रकाश कम हो रहा था, तो यहाँ क्या है कि ये बहुत सारे जो बिंदु स्रोतों से मिल करके ये एक बड़ा स्रोत बनेगा। तो यहाँ पर जो औसत परिवर्तन था टिमटिमाने की स्थिति का वो लगभग नगण्य हो जाएगा। इसी वजह से ये टिमटिमाते नहीं है। दूसरी चीज, तारों से ये बहुत समीप भी है पृथ्वी से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि चंद्रमा नहीं। तो इस तरीके से हम इस बात को डिस्कस किया कि तारे टिमटिमाते हैं और चंद्रमा नहीं।